श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो रूही होती है वो अभीरा का बच्चा लेने से मना कर देती है, और अभीरा जो होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो अभीरा के बच्चे को यहाँ से हटाने के लिए और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर वो कुछ नहीं सुनती उसकी। और बच्चा जब रोने लगता है तो वो अपने कानों को बंद कर लेती है। रोहित उसे समझाने के लिए जाता है, पर अरमान उसे रोक लेता है, क्योंकि रोहित समझता है कि ये बहुत हो गया इसका, और ये कब से इस तरीके से कर रही है, एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे बिहेव कर रही है कि वो दुश्मनी निकाल रही है, नफरत कर रही है। और तभी अभीरा इस बात से परेशान हो जाती है और वो उसको जाती है मनाने के लिए, पर विद्या जो होती है उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो अभीरा, और तुम ऐसे अपने बच्चे को क्यों दे रही हो उसको। वो अपनी इस बच्चे को चाचा चाची की तरह भी तो वो दोनों प्यार दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे अपना बच्चा ही दो तभी उसको अपने माँ बन उसका उस बच्चे को अभी भी तुम उसकी माँ बनाना चाहती हो क्या। तो विद्या की बात सुन के अभीरा उसे बोलती है कि हाँ माँ, लेकिन अभी वो बहुत ही परेशान है, मैं समझ सकती हूँ उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको क्या उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसने अपना बच्चा खोया है। तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन उसको भी ये चीज़ें समझना चाहिए, छोटा बच्चा है, इसे इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है वो। और अभीरा जो होती है वो इस बात को समझ नहीं पा रही होती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो बहुत ही परेशान होती है, वो रोती रहती है ये सब चीज़ें सोच सोच के कि भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों किया। कॉम्प्लिकेशंस तो अभीरा के बच्चे में थे, अभीरा की प्रेगनेंसी में थी ना, तो मेरा बच्चा क्यों छीन लिया भगवान ने। ये सब सुन के सोच के वो बहुत रोती रहती है और भगवान से बात करती है कि आप तो मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, और आपसे वो भी नहीं देखा जाता, आपने क्यों ऐसा किया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और वो बहुत रोती रहती है। तभी वहाँ पे मनीष जी आते हैं उसे सांत्वना देने के लिए, और वो उसे बोलते हैं कि तू अभी से इतनी नफरत उस बच्चे से क्यों कर रही है, तू इतने अपने दिल में इतना नफरत लेके क्यों चल रही है बेटा। तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभीरा तो तुझे अपना बच्चा देने के लिए आई थी, तो भी तू उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे अरमान और रोहित जो होते हैं आपस में बात करते रहते हैं। रोहित जो होता है वो सब बोलता है कि उसे समझना पड़ेगा, और यहाँ पे मनीष जी भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अरमान जो है वो उसे समझाता है कि देखो रोहित, ये चीज़ें हम समझ सकते हैं, मेरी तकलीफ़ और तुम्हारी तकलीफ़ अलग है, पर उसने अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को रखा है, तो वो उससे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही होगी और हम नहीं समझ सकते उसकी तकलीफ़ को। तो वो अरमान जो है रोहित को इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे रोहित को समझ में आता है कि रोहित सच में बहुत तकलीफ़ में है और उसे इस चीज़ से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे रोहित जो होता है वो बोलता है कि पर वो अभीरा भाभी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है भाई, उसे समझना चाहिए ना। और यहाँ पे जो मनीष जी होते हैं वो रूही को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इतनी नफरत लेके अपने दिल में कैसे चल सकती हो, वो छोटा बच्चा है, अगर तुम्हारा ही बच्चा होता तो तुम क्या उससे अभीरा को दे सकती थी। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं कभी अपना बच्चा अभीरा का साया भी नहीं पड़ने देती उसके ऊपर, और आप उससे इतना प्यार करते हैं इसीलिए मुझे उससे इतनी नफरत करनी पड़ेगी, हम दोनों को किसी को तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। तो वो इस तरीके से बोलती रहती है और बोलती है कि मेरा बच्चा मैं कभी उसको नहीं दूंगी और कभी नहीं देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बहुत परेशान होती है, बच्चे को सुलाती है, बच्चा सोता रहता है। बीएसपी को देख कर उसे खुशी तो होती है, पर वो रूही की बात को याद करके रोने लगती है, मतलब उसको बहुत तकलीफ होती है। तभी अभीरा का मूड ठीक करने के लिए अरमान उसे आता है और हक करता है और उसे फिर बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है कि मैं समझ रही हूँ, पर मुझे तकलीफ़ तो होगी ना अरमान। फिर अरमान जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, और फिर वो बीएसपी की बात करके उसे हंसाने की कोशिश करता है और वो हंसने लगती है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, हमारा बीएसपी बहुत ही गोलू मोलू और उसका चबी चिक्स कितना प्यारा है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह ये गुड लुकिंग होगा। और अभी मैं इसके हर एक मोमेंट को कैप्चर करूँगी, बहुत सारी मेमोरीज लूँगी, लेकिन हम दोनों कोई भी इसे सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेगा, नहीं तो फिर इसके लिए गर्ल्स की लाइन लग जाएगी और बेबी फूड, बेबी किड्स के लिए जो भी होती है चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफ़र आने लगेंगे, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और फिर अरमान जो होता है उसे देख के खुश होता है, और फिर भीरा उसकी नज़र उतारती है और फिर वो वहाँ से जाने के लिए सोचता है कि अब हम इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। वो जाने ही लगता है, तभी उसे याद आता है कि उसको बेबी को किस करना बाकी है। और भीरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस वो बेबी के पास जाता है।
और उसे देखता है प्यार से, क्योंकि उसको वो सोते हुए उसे बहुत क्यूट लगता होता है, तो वो उसे देखने लगता है और उसे किस करता है। और ये देख के फिर अमीरा जो होती है वो उन दोनों की इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए फ़ोन निकाल के फ़ोन से कैप्चर करने लगती है ये सारी मोमेंट्स को। और उसे बहुत खुशी मिलती है कि अमीरा को कि अरमान जो है वो कितना प्यारा उसके साथ कितना खुश लग रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो फ़ोन लेके घूमता रहता है और उसका वेट करता है, फिर सोचता है कि मैंने खुद ही ब्लॉक किया है और मैं उसके ही फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, तो वो परेशान रहता है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्यन भी है जो वो हॉकी खेलता रहता है और वो भी परेशान रहता है। उसे वो सारी बातें याद आती है जो उसके सर ने बोला होता है, पर वो अपने पापा के इस बिहेवियर की वजह से, इस हैबिट की वजह से वो परेशान होता है, अपने हॉकी के गेम पे ध्यान नहीं दे पाता है। तभी क्रिश उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है। वो बताने जाता है पर वो नहीं बताता है। और वो भी फिर पूछता है कि इतनी रात को हॉकी क्यों खेल रहा है, तो वो बोलता है कि कल मैच है भाई, इसीलिए। तभी वो बोलता है कि आप इतने देर में इतने बाहर क्यों हैं, तो वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पे ही आया हूँ ऐसे ही, पर दोनों नहीं बताते। और फिर वो लोग हॉकी खेलने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अपने बच्चे को खिलाती रहती है, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती रहती है और वो बच्चा ढूंढने के लिए इधर उधर भागती रहती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है, पर कोई बच्चा दिखता नहीं रहता है। और ये सोच के उसे फिर तकलीफ होती है, तभी वो बहुत डर जाती है, क्योंकि एक लड़की जो होती है वो बच्चा लेके जाती ही रहती है उसकी। और फिर वो उसे पीछे से आवाज़ देती तो वो रूही होती है। तो रूही बोलती है कि तुम मुझे अपना बच्चा देने वाली थी ना, तुमने मुझे अपना बच्चा दे दिया, अब ये मेरे पास रहेगा। और इस तरीके का मतलब वो थोड़ा सार्केस्टिक स्माइल करती है, सार्केस्टिक वे में बोलती है, जिसकी वजह से अबीरा को बहुत डर लगता है कि ये क्या कर रही है, वो मेरा बच्चा छीन लेगी, ऐसा उसको लगता है, ऐसा डर उसके दिल में बना रहता है। तभी वो अचानक से नींद से उठती है, डर जाती है और फिर वो बेबी को उठा के उसको फीड करने की कोशिश करती है, पर वो बेबी बहुत रोता रहता है और वो उसे फीडिंग करने की ट्राई करवाती है, पर वो उससे नहीं हो पाता है। और जिसकी वजह से वो बहुत फिर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। और यहाँ पे रूही जो होती है वो भी बार बार अपने चेंज करती रहती है, बिकॉज ऑफ उसको बार बार डिस्चार्ज होता रहता है। तो ब्रेस्ट डिस्चार्ज की वजह से उसको तकलीफ़ होती है और वो बार बार अपने कपड़े चेंज करती है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाती कि क्या करना है। और यहाँ पे रोहित जो है वो परेशान होता है, उसे आवाज़ देता है, पर वो समझ नहीं, उसको बहुत ही इरिटेटिंग होता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो भी बच्चे को चुप नहीं करा पाती होती, जिसकी वजह से उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वो अरमान का फ़ोन आता है और वो पूछता है कि क्यों वो रो रहा है बच्चा, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, उसे दूध पीना है, इस वजह से रो रहा है वो। और वो उसे नहीं बताती है, फिर वो खुद परेशान रहती है और रोती रहती है। तभी वहाँ पे वो अपनी सोचती है कि डॉक्टर को कॉल करूँ, पर डॉक्टर सो चुकी होगी। लेकिन फिर वो अपनी नानी को, बड़ी माँ को फ़ोन करती है। और यहाँ पे रूही जब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखता है कि इतने सारे कपड़े तुम चेंज कर रही हो, तो वो बोलती है कि मैं कैसे बताऊँ, मेरी बॉडी समझ नहीं पा रही है, वो कितना, उसको, मेरे बेबी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसे सब कुछ चाहिए, पर मैं उसे दे नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर अबीरा जो होती है वो बेबी को समझाने के लिए, बेबी को चुप कराने के लिए बाहर उसे घुमाती रहती है, पर वो रोता ही रहता है। तभी रोहित जो है वो उसे देखता है और वो उसे सोचता है कि बुला के लेके आऊँ बेबी को, पर वो नहीं जाने देती उसे बुलाने के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो जाएगा तो वो उसके बेबी को दूध नहीं पिलाएगी, इस वजह से वो उसे नहीं जाने देती है। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देखते हैं हम कि जो अबीरा होती है वो और भी परेशान हो जाती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो चुप नहीं होता है बेबी, अभी तक वो परेशान होता है और वो रोता रहता है। इस बात से फिर पूरी फैमिली जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है। दादी साहब भी बोलती हैं कि क्यों नहीं चुप हो रहा है लड़की, पर फिर विद्या जो होती है वो उसे समझाती है कि देख बेटा, ये सब आपकी मतलब प्रेगनेंसी आपकी जनरेशन में ऐसा हो रहा है, उनको अच्छी डाइट करनी चाहिए मेंटेन, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करती हैं लड़कियां, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तभी काजल बोलती है कि हाँ, ये सब पुराने टाइम पे भी होता था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मुझे लोग ताने भी देते थे, पर मैं चुप रह के सब कुछ छुप के रो लेती थी और कुछ किसी से कुछ नहीं कहती थी। पर हम अबीरा का दर्द तो समझ सकते हैं ना, हमें अबीरा की हेल्प करनी चाहिए। तो पूरी परिवार जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होती है वो रूही के पास आती है और उससे बोलती है कि ये सब चेंजेस होती रहती है, ये नॉर्मल है रूही, तुम इतना
स्ट्रेस मत लो। तो बोलती कि नहीं डॉक्टर, पर मेरी बॉडी समझ नहीं पा रही है ना कि मेरा बेबी हो गया है, मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। और आप बताइए मुझे कि आपके पास कोई इंजेक्शन, दवा, मेडिसिन कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को ठीक कर सकूँ। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अबीरा होती है वो अपने बेबी को लेके जाने लगती है डॉक्टर के पास। तो अरमान जो होता है वो बोलता है कि तुम कुछ बताओगे मुझे, क्या हो गया, ये बेबी रो क्यों रहा है। तो बोलती है कि बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, चलो तो मेरे साथ। और तो नहीं जाता। तभी रोहित उसे बुलाता है कि डॉक्टर आ गई है, तुम चलो भाभी, रूही की डॉक्टर घर पे आई हो तो आप उनसे बात कर सकती हैं। तो फिर डॉक्टर को के पास चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो अरमान को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि आप चलिए भैया हमारे साथ। फिर वो भी चली जाती है। यहाँ डॉक्टर से वो पूछती है कि क्या हुआ, मेरे बेबी को क्यों रो रहा है। और रूही जो होता है वो होती है उसके बेबी को देखती है तो उसे बहुत प्यार आता है उस बेबी पे। पर आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अबीरा होती है वो बेबी के साथ बहुत खेलती है और उसे वहाँ से जाने का मन नहीं करता। पर यहाँ संजय जो होते हैं वो अपनी फिर से एक नई चाल चलने की कोशिश करते हैं और वो मासा से ये बात करते हैं कि आप अबीरा को फॉर्म ज्वाइन करने से मना कर दीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। या संजय अपनी चाल में कामयाब होंगे या फिर मासा लड़की अबीरा के साथ रहेगी। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो उस बेबी से बहुत ही और अबीरा से बहुत ही नाराज़ होती है। वो उसे बोलती है कि तुम अपना यहाँ से सामान लेके जाओ, और वो बेबी के लिए बहुत ही बैड वर्ड यूज़ करती है जिसकी वजह से अबीरा को बहुत तकलीफ होती है। और पूरा परिवार भी जो होता है वो बहुत ही उस बात से ऑफेंड होता है, मतलब गुस्सा आता है सबको, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी जो अबीरा होती है वो बहुत रोती रहती है और बेबी जो होता है वो रोने लगता है बहुत। तो वो बेबी को उठा लेती है और अबीरा जो है अपने बेबी को वहाँ से उसके गोद से उठा लेती है। और रूही जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, इरिटेट हो जाती है उस वॉइस से, उसके बेबी की वॉइस से, तो जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अबीरा जो होती है वो अपना बेबी उसे देने की कोशिश करती है, मतलब वो बोलती है कि हम दोनों इसको माँ की तरह प्यार देंगे। पर रूही को वो चीज़ें भी एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब वो प्यार से रह नहीं पा रही होती उसके साथ, तो वो बेबी को भी प्यार नहीं दे पा रही है। मतलब वो बेबी के लिए इतना बैड वर्ड्स बोलती है जिसकी वजह से सबको बहुत गुस्सा भी आता है। पर रोहित जो है वो भी बहुत इरिटेट हो जाता है, पर वो उसे समझाने के ही लिए जाता है। तभी अरमान उसे रोक लेता है और उसे मना कर देता है कि अभी मत जाओ, अभी उसका जो माइंड सेट है वो उसके अंदर जो तकलीफ है वो हम नहीं समझ सकते। और अबीरा जो है वो फिर रूही को मनाने के लिए जाती है, पर विद्या उसे रोक लेती है कि तुझे उसके पास क्यों जाना है, तो कितना कुछ बोली है। इवन हमें तुझे ही नहीं, हमें सबको उससे समझाना चाहिए था, उससे बोलना चाहिए था, पर हम क्यों नहीं बोल पाए, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो अबीरा उसे समझाने की कोशिश करती है विद्या को कि माँ अभी जो रूही अभी बहुत ही मतलब इस दौर से गुजर रही है कि उसको ये सारी चीज़ें हो सकती है, हम उसे नहीं समझ सकते, उसकी तकलीफ़ को हम नहीं समझ पाएंगे माँ, तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। और वो बोलती है कि लेकिन तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना बच्चा उसके साथ शेयर करना चाहिए, तुम अपना बच्चे को उसको दे सकती हो, और कल को जब वो तुम्हारे बच्चे पे अपना हक जमाएगी तो तुम्हें ही बुरा लगेगा और तुम ही उसे मना करोगी सबसे दूर। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अबीरा को सही समझाते हैं, पर अबीरा को पता नहीं क्यों अपनी बहन की पड़ी रहती है। और वो बोलती है कि वो मेरी बहन है तो मुझे उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, मैं उसका ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रूही है वो जाके भगवान से बात करती है कि ये सब मेरे साथ क्यों, प्रेगनेंसी में तो उसके कॉम्प्लिकेशंस थे अबीरा के, और आपने भगवान मेरी बच्चे को क्यों मुझसे छीन लिया। और वो अपनी मम्मा से भी बात करती है कि मेरी माता श्री को अबीरा की मासी मतलब मेरी मासी अक्षरा ने की वजह से मैं अपनी माता श्री को खो दिया, और आज अबीरा ने मेरा ही सब कुछ छीन लिया, मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती रहती है और वो रोती रहती है और कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। पर तभी वहाँ पे मनीष जी आते हैं, वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम
नफ़रत क्यों अब तक करोगी, तुम उस बच्चे के साथ तुम इतनी नफ़रत के साथ क्यों पेश आ रही हो, और वो बच्ची तो तुम्हें अपना बच्चा तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हारे तकलीफ़ को दूर करने के लिए तुम्हें अपना बच्चा दे रही है। तुम क्या अपना बच्चा दे सकती थी किसी को ऐसे? पर वो बोलती कि नहीं, मैं अपना बच्चा अभीरा को तो कभी नहीं देती, उसे छूने तक नहीं देती, उसे उसके सामने भी नहीं आने देती, उसकी परछाई भी नहीं पड़ने देती मैं अपने बच्चे पे। और यहाँ पे मनीष जी है जो बोलते हैं कि वो उसने अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है, लाके तुम्हारे गोद में रखा है कि तुम उससे प्यार करो, पर तुम उसके ऊपर ही उल्टा बोल रहे हो और उस बच्चे के लिए बोल रहे हो, तुम नफरत क्यों कर रही हो इतनी। तो बोलती है कि हाँ, आप जो इतना उससे प्यार करते तो मुझे थोड़ी नफरत तो करनी पड़ेगी ना, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो इस वजह से वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।